बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। कुछ डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन, वो आपको बताते हैं। रात गए रिटायर्ड फौजी अफसरान ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो खुलकर इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। जमान पार्क के बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं उनका लुबे लुबाब जो है वो आपको बता देता हूँ। उनका कहना था कि आज की फौज पाकिस्तान की आवाम से दूर हो रही है। फौज और आवाम के दरमियान जो फासला है वो खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। एक साफी के सवाल पर उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा है कि हम बाजवा के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बाजवा से हमने मीटिंग की थी और कहा उनसे कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मुल्क के हवाले से वो हमने उनके साथ शेयर किए थे, जिस पर बाजवा ने कहा कि कुछ दिन सब्र कर लें, हालात ठीक हो जाएंगे। बाजवा के बाद आसिम मुनीर आ गया, हमने इसे भी टाइम दिया और ये देखा कि ये नया आया है चूंकि, तो इसको अपनी पॉलिसियां बनाने का टाइम दें और उसके बाद देखें कि ये क्या करता है। लेकिन इसने भी उसी तरह ही बाजवा की पॉलिसियों को ही जारी रखा। फिर हमने खत लिखा आसिम मुनीर को और कहा कि मुल्क के हालात संगीन होते जा रहे हैं, हमारे साथ बैठें और मामलात को समझें, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। अब हमारे 2 से 3 जो सीनियर मोस्ट रिटायर्ड जनरल थे तो वो आसिम मुनीर से मिले हैं और उनको जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अवाम और फ़ौज के दरमियान जो दूरियां हैं वो बताई हैं, जिस पर आसिम मुनीर साहब ने ये कहा कि ये नई फ़ौज है, आप इसको नहीं जानते। तो जिस पर हमने कहा कि जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि हम इसे नहीं जानते, हम तो उस फ़ौज को जानते हैं जिसने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, जिसने 65 की जंग लड़ी, 71 की जंग लड़ी। तो हम तो उस फ़ौज को जानते हैं, हम बिल्कुल इस फ़ौज को नहीं जानते जो कि अवाम से इतनी दूर हो चुकी है, इतनी दूर हो चुकी है कि इस वक्त जो अवाम और फौज के दरमियान फासला है वो संगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुका है और अवाम की तरफ से फौज के खिलाफ जो नफरत पैदा हो रही है। इसके अलावा जो है जो फौज पर तनकीद है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है और कोई जो है अवाम की जो मोहब्बत सी फौज के साथ वो ख़त्म हो गई है। इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स हैं। जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, हुकूमती इत्तेहाद है, वो खुलकर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आ गया है। अब एक खुला तसादम जो है वो शुरू हो चुका है। अगले चंद दिनों में चीफ जस्टिस बंदयाल को हटाकर फायज ईसा को लाने का मंसूबा बनाया जा रहा है और बिल्कुल वही सूरत हाल भी बनने जा रही है जो कि काजी फैज ईसा को पार्लियामेंट के अंदर बुलाकर वहां पे पैदा की गई कि एक आने वाले चीफ जस्टिस को जो है पार्लियामेंट के अंदर बुलाकर उनके सामने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद की गई और इसके अलावा जजेस के खिलाफ जो है तकारीर की गई, जिस पर बाद काजी फैज ईसा को जो है अपना मौक़िफ़ देना पड़ा, एलामिया जारी करना पड़ा, प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी कि जी मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे इस किस्म की बातें होंगी या सियासी तकरीरें होंगी। तो बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल जो अब पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी को जो है मुतराज़ा बनाने के लिए आज आर्मी को जो है बुलाया गया पार्लियामेंट के अंदर। इन कैमरा इजलास होगा जिसमें आर्मी के जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISI हैं वो वहाँ ब्रीफिंग देंगे। तो शायद बिल्कुल वही सूरत हाल पैदा कर दी जाए जो कबल अजीम काजी फैज ईसा को जो है बुलाकर की पैदा की गई। इसके अलावा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के मामले पर इन चैम्बर समाअत करनी है, तो वो भी एक जो है बड़ा अहम दिन है उसके हवाले से। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अबूरी हुक्मनामा जारी किया है 8 रुकनी बेंच का जो कल समाअत हुई है ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर लिखा है कि ये मेजॉरिटी का फैसला है और इस फैसले को जो है आप मानने के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले में वाज़े तौर पर लिखा है कि ये मेजॉरिटी का फैसला है। मतलब अब आप जो लार्जर बेंच बनाने का, अब जो हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया है कि वो कह रहे थे कि जी फुल बेंच बनाए या लार्जर बेंच बनाए। अगर लार्जर बेंच जो फुल कोर्ट बेंच होता है 15 जजेस पर मुश्तमिल वो बन भी जाए, ये 8 जजेस तो अब एक साइड पे हो गए हैं, 7 जज होंगे तो फिर भी 8-7 का फैसला होगा। मैं कबल अजीम बता चुका हूँ 8-0 का फैसला हो, 8-7 का हो या 8-6 का हो, 8-5 का हो, तो मेजॉरिटी का जो फैसला होता है वही माना जाता है। अब दूसरी तरफ हुकूमती जमातों ने सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से कल समाअत हुई और उस पर 8 सफ़ाती फैसला ही जारी हुआ, तो उस पर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एलामिया जारी किया है। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हुकूमती जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर ताहुकम सानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि इस पर अमल रोक दिया जाए, तो उस फैसले को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। हुकूमती जमातों ने
हुकूमती जमातों में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर ताहुक्म सानी अमल रोकने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है मुस्तरद कर दिया है। हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए शदीद रद्द अमल दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि कानून अभी बना नहीं, नाफिज ही नहीं हुआ तो मुतनाज़ा और यकतरफा बेंच बनाकर इस कानून को जन्म देने से पहले ही रोक दिया गया। अब देखें कि ये क्या रहे हैं कि जी हम कानून बना लेते, उसके बाद ही जो करना था वो करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट का कत्ल है। मुश्तरका बयान में कहा गया कि महज एक अंदाजे और तस्वर की बुनियाद पर यह काम किया गया, यह मंतक के खिलाफ है और वन मैन शो का शाखसाना है। जी ये वन मैन शो कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। वन मैन शो कैसे है? ये 8 जजेस का ये लार्जर बेंच बनाया गया, 8 जजेस का, टोटल 15 जजेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 जज एक साइड पे बैठे हैं और 8 जजेस का ये फैसला मुश्तरका फैसला है, तो बाकी तो 7 बचते हैं। अगर हम उन 7 को मिला भी लें तो फैसला 8-7 से आएगा, और 8-7 का मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी का फैसला है वही जो है काबिल कबूल होता है, उसी को ही सब मानते हैं और वो मानने के पाबंद भी होते हैं। आगे क्या कह रही है पीडीएम? इसे अदालती तारीख में स्याह बाब के तौर पर जगह मिलेगी। यह खिलाफ ऐन और पार्लियामेंट के तरीकाकार में दखल अंदाजी है। अब देखें कि वो कह रहे हैं कि जी ये पार्लियामेंट के जो उनका एक होता है काम, ये उसमें दखल अंदाजी है और खिलाफ आइन है, और जो पार्लियामेंट खिलाफ आइन काम कर रही है उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है बातें कर रही है, उनके फैसलों को मुस्तरद कर रही है और ऐलान कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि अवाम से ऐद करते हैं कि पार्लियामेंट के आइनी तकद्दुस का एहतराम और दिफा करेंगे और इसकी भरपूर मजामत करेंगे। पार्लियामेंट का तकद्दुस, आइन का, चलो पार्लियामेंट का तो ठीक है वो करें, आइन का तकद्दुस जो है उसका एहतराम करेंगे। कौन से आइन को मान रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट एक आइनी इदारा है और वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, और उसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि मुल्क में सदर पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है, वो कह रहा है, वो फैसला दे रहा है और ये उसके फैसले को मानने को तैयार नहीं है, उसके खिलाफ खुली जो है जंग का ऐलान कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि अवाम के जो है जो अवाम का मैंडेट है उसका दिफा करेंगे। अवाम तो जितना इनके साथ है उनको, और दूसरा ये अवाम के साथ जो अवाम के लिए ये कानून साजियां हम बैठ के कर रहे हैं, 1 साल के अंदर इन्होंने कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जो अवाम के लिए हो या अवाम के हक में हो। इन्होंने सिर्फ अपने केसेस माफ करवाए हैं और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खुली जंग का आगाज कर दिए, वो भी सिर्फ अपने जो है ना जाती मफादात की खातिर। अब बार काउंसिल ने जो ऐलान किया कि हम हड़ताल करेंगे, तो बार एसोसिएशन ने उनका जो किया हाशर किया है वो भी सबको पता है, उन्होंने उस हड़ताल को बिल्कुल जो है नाकाम कर दिया। अब जो मामला हैं वो ड्रामाई अंदाज जो है अख्तियार कर चुके हैं और ड्रामाई अंदाज में एक जंग जो है शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस आईनी और कानूनी अंदाज में फैसला करते हैं तो दूसरी तरफ जमहूरियत और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राग है वो अलापना शुरू कर देती है। ये मौजूदा मुश्तरका हुकूमत जो है, चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट जज होता है और इसकी तैनाती का एक तरीकाकार होता है। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो दायरा अख्तियार है, या उनके जो पहले उनका वो जो उनके समोटो या खुद नोटिस का जो अख्तियार था उसको महदूद करने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लॉन्च कर दिया। वो खैर मुतराजा हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। तो अब इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में कमी का जो ऐलान है वो इन्होंने किया है कि जी हम इसमें कमी या जो है उसको ज्यादती भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं उसको, और कम भी कर सकते हैं। अब इसमें हुकूमत ने जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत है उसमें कमी पर गौर शुरू कर दिया, और ये बहुत बड़ी जो है चीज़ है कि जिस जस्टिस को ये मर्जी चाहेंगे पहले रिटायर्ड कर देंगे और जिसको चाहेंगे उसको जो है मतलब एक्सटेंड कर देंगे। अब देखें, चीफ जस्टिस की तकर्री मुद्दत मुलाजमत और नए आने वाले तमाम चीफ जस्टिस की सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक खुद ब खुद एलिवेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच के जरिए डिसाइड किया गया। ये जो है साबिक जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके दौरे जो है ना जो दौर था चीफ जस्टिस का, तब ये मामला जो है डिस्कस हुए थे, जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में रूल्स और प्रोसीजर जो है उन्होंने तय किए थे। सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है, हुकूमत इसको जो है चीफ जस्टिस को ना हटा सकती है, ना ला सकती है, ना इसकी मुद्दत बढ़ा सकती है, ना कम कर सकती है, क्योंकि इनके पास भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। अब ये अगर उसको करने की कोशिश भी करते हैं तो ये आइन के अंदर एक तरमीम करनी पड़ेगी, तो जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है वो तो इनके पास है ही नहीं। और जो अपोजिशन है वो तो वैसे बराए नाम है, राजा रियाज जैसे अपोजिशन लीडर बैठे हैं।
अब ये क्या कर रहे हैं कि हम इसमें कमी या तोसी कर सकेंगे, जो अब एक नया इन्होंने खट्टा खोला है। लेकिन इसके हवाले से वजीर कानून ने इससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे तो इसका नहीं पता। अब यह है कि अदलिया पर खुलकर हमले शुरू कर दिए गए हैं। अब चीफ जस्टिस के खिलाफ एक नया हथियार लॉन्च किया गया है, यही कि उनको जो है पहले और पीछे जो काजी फैज साहब हैं वो तो वैसे ही तैयार बैठे हैं कि किसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हटाया जाए और मैं जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पे बैठूं। और अभी भी वो इतने पर तोल रहे हैं कि मैं कोई ऐसा मौका मिले कि मैं जाके उनके चैम्बर में बैठ जाऊँ। खैर, ये जो गवर्नमेंट है ये अब तमाम इदारों को मुतनाज़ा बना रही है। अब इन्होंने क्या है कि आर्मी चीफ और DGISI को आज पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में बुलाया हुआ है कि वो दहशतगर्दी के हवाले से ब्रीफिंग देंगे, पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देंगे। ठीक है, बिल्कुल बनती है। वो जो है कौम के एक आईनी इदारे के जो हैं वो सरबराह हैं, वो आके कौम को बताएंगे कि इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी के क्या हालात हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जिस तरह काजी फैज की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए गए, उसी तरह ही आर्मी चीफ और DGISI की मौजूदगी में हो सकता है आर्मी के खिलाफ भी ये इसी तरह की बातें करें, ये तकारीर करें, क्योंकि कबल अजी इनकी तकारीर जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था कि जी आर्मी जो है वो अवाम की जो है हड्डियों से जो गोश्त है वो नोच कर खा गई है, ये कर गई है, वो कर गई है, ये ऑन द रिकॉर्ड है। अब जो इनके हामी साफ़ी हैं, मौजूदा हुकूमत इत्तेहाद के साफ़ी हैं, हामी साफ़ी, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने अभी से एक जो नया बयानिया लॉन्च कर दिया है। वो क्या उन्होंने नवा कट्टा खोला है, वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो आर्मी चीफ और DGISI की आज पार्लियामेंट के इजलास में जो शिरकत है वो एक खामोश मैसेज है कि वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। तो भाई वो कैसे खड़े हैं? वो अपना काम करने आ रहे हैं, जो उनका काम है वो उसके लिए आ रहे हैं, उनको बुलाया गया है, वो पाबंद है, वो आ रहे हैं। तो अब जो है एक नया उनको कब इजलास से पहले ही उनको मुतनाज़ा करने के लिए एक जो है कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। तो हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह खैर करे वो सूरत हाल पैदा ना हो जो काजी फैज ईसा की मौजूदगी में पैदा हुई है। तो बाद में उनको जो है ना वो अपने एलामिया जारी करना पड़ा और सब अपने आप को डिफेंड करना पड़ा। तो खैर ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि अब फिर हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।